आज हम लोग जो है कि देखेंगे क्लास ये जो 10th का है चैप्टर आपका स्टार्ट था द्विघात समीकरण का। प्रश्नावली आपका जो है कि 4 का क्वेश्चन पहला है। कारण निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि कह रहा है कि पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसका आप मूल की प्रवृत्ति याद करना है। इसके बाद अगर अस्तित्व में है तो उनका सलूशन भी यानी मूल भी ज्ञात करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन गिवन है आपका 2x² माइनस का 3x धन का 5 बराबर 0 ये दे रखा है। मूलों की प्रवृत्ति को सॉल्व करने के लिए हल करने के लिए हम लोग का एक फार्मूला होता है d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस का 4ac ये होता है। अगर यहाँ से अगर d की वैल्यू अगर बराबर 0 आती है तो मूलों का अस्तित्व होता है और वो दोनों रूट समान होते हैं। अगर d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ रही है, d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा कंडीशन बनता है अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव नंबर आता है तब उस कंडीशन में क्या होता है आपका कि ये क्या होता है, इसका रूट तो होते हैं बट अलग अलग होते हैं। तो ये कंडीशन तीनों बताया गया है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0 है। इसको हम क्या करेंगे इसकी d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac होता है। और यहाँ से a बराबर आपका निकल का आएगा a बराबर b बराबर c बराबर यहाँ से निकल का आएगा। निकल के कहाँ से आएगा आपको इसको कंपेयर करेंगे किससे ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू मिलेगा। a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 मिल जाएगी। बस इस इक्वेशन पुटअप कर दो। अगर b की या d की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है 0 से बड़ी तब तो अस्तित्व होगा, अदरवाइज अगर निगेटिव आ रहा है तो अस्तित्व नहीं होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू हम रखेंगे d इक्वल टू माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4, a की वैल्यू क्या है आपका 2 है, 2 × 5 तो इसको सॉल्व करेंगे 3 तरीके करना होगा। ये 4 दूँ 8 बचे 40, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 30। जो -30 जो है वो आपका क्या है 0 से छोटी संख्या है। 0 से छोटी वाली संख्या का अस्तित्व नहीं होता। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन वास्तविक समीकरण का यानी वास्तविक हल का मूल नहीं होगा। अब जब सलूशन ये मूल नहीं होगा तो उसका सलूशन भी कोई आएगा नहीं। तो ये यहाँ तक करना था। दूसरा क्वेश्चन आपका है इसी का 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0 है। इसमें भी वही चेक करना है। क्या सबसे पहले आपको d निकालना है, d की वैल्यू निकालना है। अगर d की वैल्यू अगर पॉजिटिव या 0 इक्वल के आता है तब तो रूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसका a b c की वैल्यू हम लोग यही क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 4√3 आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू उस पर पुटअप कर देंगे तो आ जाएगा d बराबर क्या आएगा -4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 इंटू a का वैल्यू 3 है, b की c की वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या 4 चौके 16, 16 3 48। इसको करेंगे 4 चौके 16, 16 3 48 और 48 में 48 गए 0 हो जाएगा। जब वैल्यू d की वैल्यू जब 0 आती है तो इसके दोनों रूट समान होंगे और इसका मूल होगा, अस्तित्व में होंगे। जब इसका हुआ ये मूल मैं चेक कर लिए मूलों का अस्तित्व है तब इसको क्या करेंगे इसका हम गुणनखंड करेंगे। 2 मेथड होता था, चाहे आप गुणनखंड विधि से करो चाहे आपका द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो हम गुणनखंड मेथड अप्लाई कर लेते हैं। इसको करने के लिए गुणनखंड क्या किया 4 3 का 12 होता है। 12 का ऐसा 2 पेयर बनाएंगे कि जिससे को जोड़ने घटाने पर 4√3 आ जाए। तो हम बनाए क्या 3x माइनस 2√3 का 2 रूट बना लिए तो हो गया 3x² माइनस का इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखे दिए 2x√3x माइनस का 2√3x प्लस का 4 ऐसे बराबर 0। अब क्या करते हैं अगले टर्म में हम लोग क्या करते हैं इसको हम क्या किए √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकता हूँ। और इसके बाद जैसे इसको इस तरह से लिखे 3√3 है तो 2√3 था, ये 2√3x था प्लस का 4 था। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे इसी दोनों में क्या करेंगे कॉमन लिया जाता है तो √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3x बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो बचे क्या √3x माइनस का 2 बच जाएगा बराबर 0। कॉमन वाला पार्ट एक सेक्शन में कर ले रहे हैं, √3x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं और इन दोनों में से कोई एक एज्यूम उतार ले रहे हैं। √3x माइनस का 2 बराबर 0 होगा। अब करना क्या है
अगर ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में जीरो हैं तो कहने का मतलब या तो ये तो जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो उसको हम कर लेते हैं, यदि √3x माइनस का 2 बराबर जीरो हो तो क्या होगा, √3x माइनस 2 बराबर जीरो होगा, तो √3x बराबर 2 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे और x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2/√3 एक रूट आ जाएगा। जो ये रूट आया दूसरा भी रूट सेम आया क्योंकि दोनों समान होते हैं जीरो की कंडीशन में, दूसरा भी मैंने लिखा, इस वाले कंडीशन को लेकर चलेंगे। अगर अब इसको अगर जीरो मानते हैं, यदि √3x माइनस का 2 बराबर जीरो होगा तो देन √3x = 2 हो जाएगा और x = क्या होगा 2/√3। ये दोनों इसके रूट आएंगे और दोनों रूट देख रहे होंगे सेम ही हैं, है ना। तो जब डी वेक्टर की वैल्यू डी की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो दोनों रूट उसके क्या होंगे समानांतर, जो समान ये आपका ये आया है। क्वेश्चन तीसरा है 2x की पावर 2 माइनस का 6x प्लस का 3 = 0 है। इस क्वेश्चन को सबसे हमें क्या करना, चेकआउट करना है। चेक करना ये है कि क्या इसका जो डी की वैल्यू है जीरो है या जीरो से छोटी है, जीरो से बड़ी है। चेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ax प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा 2 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 6 आ जाएगा और c बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस अब a b c की वैल्यू इस वाले फार्मूले में उठा कर रख दे रहे हैं। d बराबर क्या होगा, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर फिर -4 गुणे 2 गुणे 3 AC, इसको सॉल्व करेंगे 6 का 36 हो जाएगा और ये 4 2 8 3 का 24 माइनस का 24 आएगा। 36 में से 24 घटा देंगे तो आ जाएगा आपको क्या 12। और जैसे डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, आप लोग जानते हैं कि ये अस्तित्व में होता है लेकिन इसके जो रूट्स आते हैं दोनों अलग अलग आते हैं। तो अब इसको ये मुझे अभी तो पता ये चल गया इसका अस्तित्व होगा यानी मूल मिलेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर बनाएंगे। इसका फैक्टर हम लोग बाई श्रीधराचार्य से करे हैं, यानी श्रीधराचार्य फार्मूले से अप्लाई किए हैं। ये फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac टोटल का बटा 2a होता है। इसी पे इसको ब्रेक किए, ए बी सी की वैल्यू हमें मिल ही गई है, यहाँ से इस पर रख देते हैं। x बराबर माइनस b होता है, यहाँ से माइनस है तो माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट में -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे AC, और इसकी तो वैल्यू मैंने पूरा हल ही किया हूँ इस अंदर वाले पोर्शन का, बट फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। टोटल का बटा 2a होता है, 2 गुणे a की वैल्यू कितना 2 है। इसको करेंगे 6 प्लस माइनस इसका वर्ग करेंगे 36 होगा और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 2 8 3 का 24 आएगा। घटा देंगे 36 में से 24 गया क्या बन जाएगा आपका 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 बटे का 4। रूट 12 को मैं लिखना चाहूँ तो 2 करनी में 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 4 3 12 तो 4 का वर्ग 2 होगा, जिसका वर्गमूल बन जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 2√3 लिख सकता हूँ। इन दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लिए तो 2 3 बार जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 2 निकल जाएगा तो √3 बनेगा और बटा 4 था। इसको कैंसिल आउट किया, 2 1 का 2 2 2 4, यहाँ पर 2 बचेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस का √3/2। ये दोनों मूल अगर इसको लिखना चाहे साइन यहाँ पर दोनों लिख सकते हो आप लोग क्या, एक x बराबर 3 प्लस का √3/2 आएगा पहला रूट, और जो दूसरा रूट इसका बनेगा x बराबर 3 माइनस का √3/2 बनेगा, ये दूसरा रूट बनेगा। ये दोनों इसके रूट आते हैं। ओके।